बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। सबसे पहले हम बात करते हैं KC 100 इंडेक्स की। तो KC 100 इंडेक्स माइनस माइनस 752 पॉइंट के साथ 169.35 पे क्लोज हुआ। फिर उसके बाद अगर हम हाई को देखें तो हाई में जो रहा है, हाई में 1761 पॉइंट के बीच में हाई लो रहा है। और जो आज का हाई था 162,344 आज का हाई, और उसको लो देखा जाए तो आज का लो है 160,583 आज का लो रहा। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में हम आज देखते हैं PIOC 101, POL 52, PSEL 19 और DGKC 16 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और अगर माइनस कंट्रीब्यूशन में देखें तो हम एंग्रो 133, MEBL 96, BAHL 68, UBL 61, KTML 54 पे रहे। फिर उसके बाद अगर हम वॉल्यूम लीडर्स पे आए तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास आज हैं WTL, यानी कि जैसे कि वॉल्यूम लीडर्स में वॉल्यूम लीडर्स में आज हमारे पास वर्ल्ड काउंट टेलीकॉम 459 मिलियन, बेंकल मकारमा 166 मिलियन, बीको स्टील 134 मिलियन, के इलेक्ट्रिक 76 मिलियन। फिर हम गेनर्स पे अगर हम नज़र बैठा लें तो हम गेनर्स को देखते हैं। गेनर्स में हमारे पास बाइको एनर्जी 12% प्लस में, वर्ल्ड काल टेलीकॉम 11% प्लस में। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हम देखते हैं पैरामाउंट स्पिनिंग 11% प्लस में है। फिर हम देख लूज़र पे अगर नज़र डालें तो लूज़र पे हम देखते हैं आज के लूजर्स में कोहिनूर इंडस्ट्रीज -10%, आयशा स्टील 10%, फैक्टो सीमेंट 10% माइनस में रहे। ये तो मेरी तरफ से। अब हम जमशेद साहब की तरफ चलते हैं कि उनके पास कल की रिव्यू, कल का क्या व्यू। और जी जमशेद साहब। अच्छा जी, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो KS 100 का व्हील है इसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, जैसे हमारा आज सुबह मॉर्निंग में सिग्नल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था KC 100 को, कि अपसाइड के ऊपर कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स तो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं इंट्राडे के अंदर। उनके अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हाईलाइट की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइन में तभी उन्होंने परफॉर्म भी किया। और ओवरऑल जो मार्केट का व्यू था कि अपसाइड के ऊपर कोई बाउंस मिलेगा तो वहाँ पे हम सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। तो अगेन दैट वाज एक्यूरेट। वहां से अपसाइड के ऊपर हमने इंट्राडे में कोई अपसाइड का गेन देखा, लेकिन अल्टीमेटली हमने वहां पे फिर सेलिंग प्रेशर के अंदर ही KS 100 को क्लोज करते देखा है। और जो व्हील है हमारा आज के सेशन में, तो वहां पे अगेन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इस व्हील का, वहां पे आपको रेड कंट्रीब्यूटर्स ज्यादा नजर आएंगे। जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में, तो एक से दो स्टॉक्स हैं। अगर स्टॉक सेक्टर सिर्फ स्टॉक वाइज देखा जाए तो जो पॉजिटिव साइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आए, अदरवाइज जो मेजर हैवी वेट स्टॉक्स हैं वहां पे हमने सेलिंग प्रेशर ही देखा है। अब अगर हम कल की व्यू को लेके चलें तो अगेन हम टेक्निकली सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। और फर्स्टली तो क्विकली KS 100 के चार्ट्स के ऊपर ही जाके देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही और क्या आगे का व्यू बनता नजर आता है। अच्छा जी, हमारे पास जो कल का एनालिसिस था, अगर आप लोगों ने कल को देखा है, अगर नहीं देखा तो पहले इसको आप पॉज करके वो वीडियो जाके यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, वहां पे हमारा ये व्यू था कि इसने क्योंकि कल के सेशन में ही जो 17 नवंबर था, तो कल जो लास्ट आवर्स की कैंडल्स थी, वहां पे इसने डाउन साइड के ऊपर ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था उसको वायलेट किया था। और उसके वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अगर तो अर्ली आवर्स के अंदर एक बहुत तगड़ा गैप अप ओपन मिल जाता है और इस चैनल के अंदर आके हम ट्रेड करते हैं, तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर इंट्राडे बाउंस देखेंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करते नजर आ सकते हैं एरियाज। तो इसने अगेन डाउन साइड के ऊपर जो क्लोजिंग की थी उसकी वजह से हमने अपसाइड के ऊपर इंट्राडे रिकवरी देखी, लेकिन अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड हमने दोबारा से एक हेफ्टी सेलिंग प्रेशर के ऊपर क्लोज करता देखा KS 100 को। अच्छा जी, अब क्विकली कल के लिए मेरे ख्याल में अगेन रेंज प्ले का व्यू इंटैक्ट है। रेंज काफी डिटेल से हमने वेबिनार्स के ऊपर, लास्ट वेबिनार के ऊपर भी डिटेल में डिस्कस किया। और वेबिनार के ऊपर जो लास्ट हमारा वेबिनार था उसको आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको काफी डिटेल में दो तीन प्रेपोजिशंस मिलेंगी कि आप इसको गोइंग फर्दर कैसे मनूवर कर सकते हैं, मार्केट के साथ कैसे आप एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये थी कि हमारी कोई भी डिप आती है तो वहां पे कोई भी स्टॉक हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स में से या कोई भी आप अपना स्टॉक लेंगे, तो गोइंग फर्दर जो भी स्टॉक आप बाय करेंगे तो उसके ऊपर एग्जिट पहले प्लान करना है, क्योंकि फिलहाल हम कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अब कुछ जो वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक्स हैं जो कल अगेन कुछ इंटरेस्ट इनके अंदर रह सकता है। WTL एक पैनी स्टॉक, जहाँ से अपसाइड के ऊपर फर्दर इसके अंदर मोमेंटम टेक्निकली पॉसिबल है इसका। अब हम BML को देख लेते हैं, BML के अंदर क्या पोजीशंस फर्दर रह सकती हैं। अच्छा, बैंक मुकरमा के ऊपर हमारा जो लास्ट एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंगली इसने जो इसका हाईलाइटेड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक सपोर्ट जोन बनता था उसको इसने ऑनर किया, क्योंकि एक हार्मोनिक्स के ऊपर हमारा PRZ था, वो प्रीवियस अपडेट्स के ऊपर आप देखेंगे और वेबिनार को फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से इसने अपसाइड के ऊपर मूव बनाई। अब यहाँ पे जो AD लेग था इसको देखेंगे तो आपका कोई 38.2% का एरिया था, वो कुछ ₹6.53 का था, इसने कुछ ₹6.49, सिर्फ 4 पैसे नीचे ही हाई पोस्ट किया, जो कि इसका पहला टारगेट है। कोई भी हार्मोनिक्स को जानता है तो उनको के लिए पता है। और वहां से हमने डाउन साइड के ऊपर एक काफी तगड़ी विक के ऊपर क्लोज करते देखा है। मेरे ख्याल में फर्दर थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर को डिप आएगी तो फिर ये जो स्पोर्ट जोन हाईलाइटेड है यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर ट्रिगर बनता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरेस्ट नजर आया स्टॉक्स में से, PIBTL। अच्छा, ये स्टॉक भी हमने लास्ट कंसेक्टिव 2-3 मार्केट रैप्स के ऊपर इसको भी कवर किया था, और इसने भी इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर सेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एरिया को ऑनर करने के ऊपर परफॉर्म किया है। और इनिशियली देखा जाए तो इसके ऊपर भी हम जाके अगर कोई फिब लेवल्स की हेल्प लें और फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो इसने अपसाइड के ऊपर 61.8% को कंप्लीट करने के ऊपर स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दिया है। मेरे ख्याल में डिप आती है, जब तक ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन अपने चार्ट के ऊपर आप डेवलप करके रख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली इसको आप ट्रेड करते नजर आ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक है, आई थिंक इत्तेफाक इंडस्ट्रीज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक तो वॉल्यूम लीडर्स में से भी है, मोर देन 13 मिलियन का काम हुआ आज, प्रिसाइजली 13.55 मिलियन इसके ऊपर ट्रेड हुए और तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी। एक कंसोलिडेशन के बाद ग्रीन कैंडल है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि कन्फ्लुएंस करता है फेब लेवल्स के ऊपर 38.2% के साथ। ये एरिया प्रिसाइजली है जी ₹10.33 से ₹10.38 का। ये एरिया इनिशियली इमीडिएट बेसिस के ऊपर हो सकता है हमें अलियास के अंदर एज रेजिस्टेंस चेक करता नजर आए। वंस ये रीगेन होगा तो वहां से अपसाइड के ऊपर फिर एक अच्छी रैली इसके अंदर बनती नजर आ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट कोई एक पोटेंशियली स्टॉक नजर आता है तो वो NRL हो सकता है। अब NRL के ऊपर सबसे बड़ी एक जो कंसर्निंग चीज है वो सिर्फ वॉल्यूम्स के ऊपर, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए, इट कैन बी टेकन एज ए ब्लेसिंग जो बायर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से ₹380 का इसने ब्रेकआउट जनरेट किया है। इस बॉक्स को ही अगर यहाँ से हम प्रोजेक्ट करें तो इस तरह करके इसकी एक प्रोजेक्शंस बनती थी जो कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर ₹421 का एरिया है। और ये कन्फ्लुएंस भी करता है जो कि एक मेजर हर्डल एरिया था 430 का, प्रीवियसली भी हाइज है, तो इनको चैलेंज करेगा। फिर वहां पे पोजीशंस को देखते हैं ना, ये ब्रेकआउट्स बने तो इसके अंदर काफी हाइपर मूव कमिंग वीक्स के अंदर नजर आ सकती है। लास्ट में एक स्टॉक मैं देख रहा था जी, वो GCIL है। अब GCIL के ऊपर हमने आज के सेशन के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा है। मेरे ख्याल में एक टिप आती है तो इंट्राडे के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। और सेकंड सिनारियो, या जो सेकंड सिनारियो इसका रह सकता है वो ₹36 का, अगर ये ब्रेकआउट जनरेट करता है डिसाइसिवली तो वहां पे भी इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर इसको प्लान किया जा सकता है। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। जी फैसल। जी बहुत शुक्रिया जमशेद साहब रिव्यू के लिए।